Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with Priyanka. So today's video is about the zodiac sign Aquarius. This is your weekly prediction from 12th of February to 21st of February. तो चेक करते हैं कुंभ राशि क्या आ रहा है आपके लिए इस वीक में। आपको थोड़ी सी आवाज़ मेरी चेंज लग सकती है क्योंकि थोड़ा हेल्थ इश्यू चल रहा है इस वजह से। बाकी मैं पूरी कोशिश करूंगी अपने साइड से प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर सकूं। फर्स्ट कार्ड देखती हूँ, एस ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है। माइंड में आपके मुझे बहुत ज़्यादा थॉट्स चलते नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे करियर रिलेटेड मीन्स आप बहुत सारे थॉट्स एक बार में चला रहे हैं अपने माइंड में। अपने करियर को लेके आप टेंस्ड हैं, रिलेशनशिप को लेके आप टेंस्ड हैं और आपकी लाइफ में मुझे दिख रहा है राइट नाउ बहुत सारी उलझनें चल रही हैं। फ़िलहाल आप उनको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और मीन्स आप ये देखने की कोशिश इस वीक में ना आप पीस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, शांति। आपको मीन्स ऐसी कहीं शांति वाली प्लेस देख रहे हैं या आपके चारों ओर इतना रश है ना, आप उस रश की वजह से कुछ निगेटिव फील कर सकते हैं। तो आप पीस ढूंढ रहे हैं एक्चुअली अपनी लाइफ में, सेटिस्फैक्शन जिसको मैं बोलूँ है ना, सेटिस्फैक्शन ढूंढ रहे हैं। खैर अभी और आगे कार्ड्स देखते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। फाइनली ये जो सेटिस्फेक्शन की मैं बात कर रही थी ना, आपको इस वीक में मिल जाएगा। मीन्स आपको मे बी कोई रास्ता नज़र आ जाएगा या सल्यूशन नज़र आ जाएगा या डायरेक्शन नज़र आ जाएगी जिसके बारे में आप काफ़ी टाइम से एनालिसिस कर रहे थे। प्रॉब्लम है आपके साथ अभी, भाई मैंने बताया ना, रिलेशनशिप वाइज भी हो सकती है, करियर वाइज भी हो सकती है। उसका आपको सॉल्यूशन मिलेगा और सॉल्यूशन देखिए निकल के आ गया यहाँ पे, सोलमेट। कई लोग आप मीन्स जिससे भी डील कर रहे हैं ना, उस पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा टेंस्ड चल रहे हैं, उसके थॉट्स आपके माइंड में चल रहे हैं। तो फाइनली इस वीक में आपको उनकी बहुत याद आने वाली है या आप बैक में जाके कुछ मेमोरीज को याद करने वाले हैं। और मैं बता दूं, आप याद कर रहे हैं वो तो बात अलग है, आपके पर्सन भी आपको बहुत मिस कर रहे हैं। देख ही सकते हो, 6 ऑफ कप्स ये बता रहा है आपकी जो प्रीवियस एनर्जी है, आपकी जो पास्ट एनर्जीज रही है आप दोनों के रिलेशनशिप में, उसको वो बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं। आपके साथ कोई रीस्टार्ट करना चाहते हैं ये, बट ये इनके बैक ऑफ द माइंड चल रहा है क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड है। जो बिगनिंग करना चाहते हैं लेकिन ये सारी चीज़ें ना इनके माइंड में ही चल रहे हैं। फिलहाल एक्शन ओरिएंटेड मोड में अभी नहीं दिख रहे हैं। खैर और आगे देखते हैं कार्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, ग्रेट। एक्शन की मैं बात कर रही थी यहाँ पे कि एक्शन ओरिएंटेड मोड में नहीं दिख रहे, बट देखिए यहाँ पे 2 ऑफ कप्स आ चुका है। तो मे बी कुछ लोग अपने पर्सन से रिकनेक्ट हो सकते हैं इस वीक में। कुछ लोगों का यहाँ रियूनियन भी हो सकता है, या आप जिस टाइप के कम्युनिकेशन का वेट कर रहे थे, आप जिस टाइप का कम्युनिकेशन चाहते थे, रिकनेक्ट होना चाहते थे, रिकनेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि आपकी जो विश, आपकी जो डिज़ायर मैं इतने टाइम से बात कर रही थी ना, वो आपकी फुलफिल होते हुए मुझे दिख रही है 2 ऑफ कप्स के साथ। पार्टनरशिप आपकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है किसी पर्सन के साथ। और अगर मैं करियर वाइज बात करूँ ना, तो बिजनेस में आप ग्रोथ के साइड आगे जा रहे हैं। आपके माइंड में जो भी आइडियाज़ थे, जो भी प्लानिंग्स थे, आपने इम्प्लीमेंट किए तभी रिजल्ट आपके सामने। एज योर एक्सपेक्टेशन आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है इन योर करियर वाइज, इन योर बिजनेस, इन योर स्टडीज़। बॉटम से देखते हैं क्या आया है, डेविल आया है। तो मैं बता दूँ यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें तो चलिए पॉजिटिव वे में मूव हो रही हैं, लेकिन आपको ना कुछ चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखने को बोला जा रहा है। डेविल कार्ड के साथ बोला जा रहा है आपसे, आप जिनसे डील कर रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे 2 सिचुएशन हैं। सबसे पहली सिचुएशन है कि मे बी आप अपने सोलमेट से डील कर रहे हैं। अगर आप अपने सोलमेट से डील कर रहे हैं ना, उनसे आप रिकनेक्ट हो सकते हैं, उनके साथ कोई न्यू बिगनिंग हो सकती है अगर आप अपने सोलमेट से डील कर रहे हैं। और अगर आप अपने कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हैं, क्योंकि ये डेविल कार्ड आपके कार्मिक पार्टनर को दिखा रहा है, तो ये बता रहा है यहाँ पे सबसे पहले अगर आपको इनके साथ रियूनियन चाहिए, आपको इनसे रिकनेक्ट होना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। उसके लिए 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ बोला जा रहा है आपसे, इनके साथ जितनी भी निगेटिविटी थी, आप दोनों के रिलेशन में जितनी भी निगेटिविटी प्रेजेंट रही अभी तक, वो आपको पीछे छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। जब आप आगे बढ़ेंगे तभी ये रियूनियन, रिकन्सिलेशन पॉसिबल होगा। समझ रहे हो ना आप। अगर आप अपने सोलमेट से डील कर रहे हैं ना, तो उनके साथ तो आप रिकनेक्ट होंगे, माइंड में आइडियाज़ आएंगे, आप उनसे कनेक्शन बनाने के बारे में सोचेंगे, मे बी वो पर्सन आपसे कनेक्ट हो सकते हैं।
लेकिन अगर आप अपने कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको नेगेटिविटी को रिलीज करने को बोला जा रहा है, तभी आप यहाँ पे रियूनियन देख पाएंगे। और जितने जल्दी आप इस नेगेटिविटी को रिलीज करेंगे उतना जल्दी आपका रियूनियन होगा। ठीक है, बस वही बात आ जाती है यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग की। अगर आप प्रॉपर वे में आगे बढ़ते हैं ना तो आपकी डिवाइन टाइमिंग जल्दी आती है, और अगर आप निगेटिव वे में आगे बढ़ते हैं, कई लोगों को ना सालों साल वेट करना पड़ता है, काफ़ी टाइम लगता है आपकी डिवाइन टाइमिंग आने पे। इसलिए बोला जाता है सारी चीज़ें आप पे डिपेंड है कि आप अपनी लाइफ को कैसे लीड करना चाहते हैं, इन अ पॉजिटिव वे और आप निगेटिव वे में जाना चाहते हैं। बाकी सारी चीज़ें अगर मैं बताऊं यहाँ पे सम अप करके रीडिंग का, विद इन 10 डेज करियर वाइज में बताऊं ना तो करियर में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। ऑफ सॉर्ड है यहाँ पे, आपने जो आइडियाज़ इम्प्लीमेंट किए हैं, आपने अभी तक जो स्टेप लिए हैं उसमें आपको रिजल्ट देखने मिलेगा विद इन 10 डेज। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से तो आपकी कोई विश, आपकी कोई डिज़ायर फुलफिल हो सकती है। पार्टनरशिप मुझे स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रही, अगर आप बिजनेस करते हैं तो इसमें ग्रोथ हो सकती है। ठीक है, ये देखिए 6 ऑफ कप्स आपकी पास्ट एनर्जीज को डिफाइन कर रहा है, तो वही बता रहा है आपने पास्ट में जो स्टेप लिए हैं उसके फ्रूटफुल रिजल्ट अभी मिल सकते हैं आपको। अब मैं रिलेशनशिप वाइज बात करूँ ना तो रिलेशनशिप के लिए कंडीशन आपको मैंने बता ही दी है। अगर आप अपने सोलमेट से डील कर रहे हैं तो इस वीक में आप उनसे रिकनेक्ट हो सकते हैं, कोई कम्युनिकेशन आपका हो सकता है। अगर आप अपने कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हैं ना, उनसे कनेक्शन मेंटेन करने के लिए आपको पहले निगेटिव चीज़ों को पीछे छोड़ना पड़ेगा। आपके जो निगेटिव बैगेज है, आपने जो माइंड में बना के रखा है, उसको पीछे छोड़ना पड़ेगा। अब देख लेते हैं मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड से आपको क्या मैसेज आ रहा है, फिर एंजल्स के साइड से मैसेज निकालेंगे। कुंभ राशि, कुछ लोगों के यहाँ मुझे हेल्थ इश्यूज भी दिख रहे हैं। हेल्थ इश्यूज आए हैं ना, वो अभी आपको पता है कि फुल मून निकला है, फुल मून की वजह से भी हेल्थ इश्यूज पे अफेक्ट पड़ते हैं। और मेरे भी हेल्थ इश्यूज अभी अभी शुरू हुए हैं ना, तो ये फुल मून की वजह से ही हुए हैं। तो मे बी अगर आपके साथ ये सिचुएशन है तो आपसे बोला जा रहा है थोड़ा सा अपने आप पे ध्यान दीजिए। हेल्थ भी आपकी मैटर करती है, बहुत ज़रूरी है हेल्थ का ध्यान रखना। अभी देखते हैं मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड से आपको क्या आ रहा है। कम्युनिकेशन इज द की। ओके, ये कार्ड बहुत अच्छा है। आपको अगर लगता है किसी पर्सन के पास कम्युनिकेशन लेके जाना चाहिए, बिल्कुल आप उनके पास कम्युनिकेशन लेके जाइए, डिस्कस करिए चीज़ों को। जब तक आप डिस्कस नहीं करेंगे ना तो कोई सोल्यूशन तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। रिलेशनशिप हो चाहे आपका करियर हो, कम्युनिकेशन इज़ द की इन रियलिटी, है ना। ये समझना पड़ेगा आपको। शांत बैठने से या सोचने से या माइंड में थॉट्स चलाने से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा जब तक आप आगे आके कोई स्टेप नहीं लेंगे। कम्युनिकेशन इस तक की आया है, और यहाँ पे 6 ऑफ कप से तो एक मैसेज मैं आपको और अपने साइड से देना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पे आपकी पास्ट एनर्जीज को बता रहा है। तो आपसे बोला जा रहा है कि आपने जो पास्ट में स्टेप्स लिए, आपका जो पास्ट में कम्युनिकेशन रहा, जिस वजह से आपके काम नहीं बने या आपके पर्सन के साथ आपके रिलेशन डिस्टर्ब हुए, पे आप ध्यान दीजिए कि आपको किस वे में बात करना चाहिए, किस वे में अपने आप को लीड करना चाहिए। अपने आप पे थोड़ा सा ध्यान देने को बोला जा रहा है आपसे। अब देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या कार्ड आपको निकल के आ रहा है। कुंभ राशि, रिकंसिडर का कार्ड आया है। आपसे बोला जा रहा है कोई भी सिचुएशन, कोई भी स्टेप क्यों ना ले रहे हो आप लाइफ में, थोड़ा सोच समझ के स्टेप लें। सोचिए कि आप क्या स्टेप लेने जा रहे हैं। वही बात आ जाती है, किसी से कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं तो सोच समझ के करिए। अगर लगता है आपको कि किसी से एडवाइस लेना चाहिए तो सही इंसान से, सही पर्सन से, सही फ्रेंड से आप एडवाइस ले सकते हैं। किसी से डिस्कशन कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स, उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा। आप चाहें तो अपने पर्सन से भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन टॉक्सिक पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे। ऐसे इंसान से आपको अपनी प्रॉब्लम से अपनी चीज़ें डिस्कस करना चाहिए जो ट्रस्ट वर्दी हो, आपको समझे, सही गाइडेंस दे। तो काफ़ी अच्छी रीडिंग निकली है कुंभ राशि आपके लिए। आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें, और बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।